Hello, my beautiful people. Yes, Aries. I, Nidhi Verma, welcome you all. I, Astro Nidhi Verma, welcome you all for this very special prediction time for this लव मैसेजेस टाइम. पहले तो आई होप मेष राशि जहाँ भी हो सेफ हो सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपने लाइफ में. ये मैसेजेस जब भी पहुँचना तब तक आपको पहुँच जाएगा. लव मैसेजेस, लव रीडिंग, लव प्रेडिक्शंस लेके आई हो आपके लिए. नियर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देखने वाले हैं हम लोग कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं. गाइडेंस ओरेकल्स जी भी लेके आई हूँ मैं. क्लियरिफाई भी करेंगे. पास्ट इसलिए देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आपके लिए रीड है या नहीं. रीड से अगर कुछ भी रेजोनेशन या गाइडेंस मिलता है तो बहुत सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना है. एरीज वो रहेगा आपके तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट. सॉरी फॉर द लेट रीडिंग्स बट लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. लेट्स सी कार्ड्स. एरीज मेष राशि के लिए लव मैसेजेस, लव लाइफ क्या बोल रही है. लव मैसेजेस फॉर एरीज. लेट्स सी कार्ड्स लव लाइफ फॉर एरीज. लेट्स गो. लव लाइफ ऐसा तो लग रहा है कि आपका लव, इनफैक्ट आपके लव मैटर में इंटरेस्ट खोता जा रहा है. ऐसा कुछ चल रहा है. एरीज क्या हुआ? थोड़ा सा मैं गायब क्या हो गई, क्या क्या होने लग गया. एरीज ओके फाइनली. बट एरीज आप ठीक है फिलहाल. बहुत कंफ्यूजन डेफिनेटली है एरीज. एरीज क्या हो रहा है मुझे नहीं पता. एरीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट ऑफ होप्स है. आपको लग रहा है कि आप जिसको पसंद करते हो वो आपको पसंद नहीं करते. जिनको आप पसंद हो आप उनसे इतना लाइक वाइक नहीं करते शायद. और चैलेंज यही है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल है ना, आप सिंगल हो और आप किसी को लाइक करते हो पर वो मतलब आप चलो ये भी सिचुएशनशिप में हो है ना, तो फ्रेंडशिप के आगे, फ्रेंड जोन के आगे बात नहीं बन पा रही है. कोऑपरेशन नहीं बन पा रहा है. आपके एफर्ट्स वो नहीं देख रहे, उनके एफर्ट्स आप नहीं देख पा रहे हो, तो कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं है. एडवाइस की बात हम लास्ट में करेंगे. एरीज नियर पास्ट दिख रहा है एरीज कि आप लव लाइफ को लेके काफ़ी कंफ्यूजन में थे, कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था. पहले तो आपकी लाइफ में लव लाइफ के अलावा बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, उसको आप हैंडल करते हुए, जबकि वो नहीं हो रहा था फिर भी आप हैंडल करते हुए आप किसी को चांस दे रहे थे. मतलब बोलते ना कॉम्प्रोमाइज टाइप आप किसी के साथ कर रहे थे. तो आपको पता थी कि यहाँ पे शायद नहीं देना चाहिए इनको चांस, पर आपने किसी को आपकी ऐसे ही चांस देना चाहा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. मतलब ऐसे मुझे नहीं पता क्यों, पर आपने डिसीजन लिया. ओके दो आपसे संभला नहीं गया. हो सकता है कि आप किसी को जलाने के लिए कर रहे थे या कुछ. पॉसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है, पर हाँ मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे क्या करना चाहिए. इसी ने आपने ऐसी जगह ट्राई लिया जहाँ पे शायद आपको ट्राई नहीं लेना चाहिए था और आपने बहुत फास्ट किया वो. ठीक है मिलना जुलना आई एम नॉट रियली श्योर बट कम्युनिकेशन काफ़ी किसी के साथ था. ठीक है प्रेजेंट में एरीज मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट में अभी भी अटके हो. एरीज पास्ट से आप पास्ट में अटके हो, अभी भी आप पास्ट में अटके हो. एंड आप कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद के बारे में. आप खुद का जो असली फेस है वो लोगों को दिखा नहीं पा रहे हो. बट देन फाइनली इन द फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप ये नहीं सोचोगे कि माई वे और हाई वे, और फाइनली करेक्ट चीज़ें लोगे और सबकी दिल की बात सुनोगे और अपने भी दिल की बात बताओगे. ये क्या कुछ खिचड़ी पक रही है क्लियरिफाई करेंगे. बट आपके पार्टनर एरीज मुझे दिख रहा है कि फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या अब अर्थ साइन, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है पर हो सकती है. ओके साइंस से हम थोड़ा स्टिक नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे एरीज, देखेंगे क्या चल रहा है. ओके कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई लव लाइफ फॉर एरीज. मैं इसको जनरल रीड नहीं बोलूँगी कि मैं कट टू कट बातें करती हूँ, तो जस्ट टेक हाउ इट रेजोनेट्स. लेट्स गो. आपको मतलब वैसे आपको पता है आपको क्या चाहिए, पर जो आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा है प्लीज. इसीलिए आप लव लाइफ को लेके काफ़ी बहके हो करंटली. और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है अपने लव लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए. ऐसे आपको करंटली लग रहा है. पर एक ब्यूटीफुल चीज़ है एरीज कि आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो उस चीज़ को लेके, आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता है आपकी वर्थ क्या है. सिंपल. ओके काजेज
यस आपके पार्टनर जितना करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, जितना चेंजेस आप कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, उतना चेंजेस आपके पार्टनर आपके लिए शायद कर नहीं रहा है। इसी वजह से आपको लग रहा है कि कॉपरेशन नहीं है, प्यार नहीं है, डिसइम्बैलेंस है दोनों चीज़ें। बट देन आप फिर भी उनको दोनों की तरफ प्यार तो काफ़ी है, ठीक है, और आप होप्स तो काफ़ी एक दूसरे को लेके है कि यस चीज़ें चेंज हो जाएगी, यस चीज़ें चेंज हो जाएगी। पर क्या अभी है चेंज्ड? नहीं। क्या अभी है आपके आप मतलब फॉर एग्जाम्पल यस आप फिलहाल राइट रॉन्ग सोच रहे हो, तो क्या आपके हिसाब से राइट है? आई डोंट सी दैट। वही चैलेंज बन रही है आपके लव लाइफ में आपके लिए। एरीज नियर पास्ट देखते हैं, नियर पास्ट एरीज क्या कर रहे थे। आपको लग रहा था पास्ट में आपके लव लाइफ में कोई माइंड गेम्स कर रहा है, तो आप भी कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, आपने वो चीज़ें की जो आप कभी किसी के साथ नहीं करते। मुझे नहीं पता आपने क्या किया, बट देन फाइनली यस आपने किसी और, हो सकता है जैसे मैंने बोला कि आप किसी के जेलस कराने के लिए आप किसी के साथ बाहर डेट पे चले गए, फोटोज डाले आपने, यू नो, कम्युनिकेशन किया किसी के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, प्रेजेंट में देखते हैं आज प्रेजेंट में एरीज ये क्या चल रहा है। प्रेजेंट, लेट्स फोकस ऑन द प्रेजेंट। वेरी नाइस एरीज, प्रेजेंट में देखो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप तो मैनिफेस्ट होने को है, बट एक चीज़ दिख रही है एरीज, मतलब मुझे दिख रहा है कि आप देखो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ना जैसे मैंने ना माई वे और दी हाईवे चल रहा है आपका, वैसा थोड़ा सा आ रहा है। और मुझे दिख रहा है कि मतलब नॉट दैट आप अंडर कॉन्फिडेंस वो चीज़ें बोल रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ें बोल रहे हो, पर आप कभी कभी कुछ ज़्यादा हार्श हो जाते हो एरीज। लेट्स क्लियरिफाई आज प्रेजेंट में एरीज का लव लाइफ क्या बोल रहा है। आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपको लगता है कि पास्ट में आप ज़्यादा हैप्पी थे उनके साथ, पर उनको आपने बहुत चांसेस दिए, उन्होंने चांसेस ठीक से नहीं किए। बट आप अभी भी प्रेजेंट में भी पास्ट में अटके हुए कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पा रहे खुद के लिए, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे लोगों के लिए। आपको पता है क्या डिसीजन लेना चाहिए, पर आप वो नहीं ले पा रहे हो। आपको लगता है अगर वो डिसीजन लोगे तो आपका फेलियर हो जाएगा, और अगर आपको पता भी है क्या करना चाहिए तो उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा सोच रहे हो। ओवरलोड ले रहे हो आप और खुद का इमोशंस का नहीं सोच रहे हो करंटली, इसी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। मतलब ये सब चीज़ें ठीक है हो रही है, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहता है ना हर एक चीज़ में, पर उसको लेके ओवरलोड नहीं करना चाहिए, है ना। गिव देम ऑल्सो अ चांस टू डू फॉर यू। सामने वाले को भी चांस दीजिए कुछ बोलने का, कुछ करने का। एडवाइस हम लास्ट में आएंगे, पर अब फिर जब आप ज़्यादा कर देते हो, फिर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है ना। फिर आप देखते हो कि वो आपके लिए क्या करेंगे, आप देखते हो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑल दैट। ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। ब्यूटीफुल, किसी के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, शायद उसको आप ट्रस्ट नहीं करते हो, पर उनके साथ फाइनली कम्युनिकेशन होगा और फिर आपको लगेगा कि अभी ट्रस्ट करना चाहिए। इसी वजह से आप थोड़े से कन्फ्यूजन में जाओगे। बट देन फाइनली यू टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, मतलब फाइनली आप भूल चूक माफ बोलते ना, फाइनली आप वो बोलते ना कि आर्या प्यार आर्या पार, वैसे वाले डिसीजंस नहीं ले रहे हो आप, ओपन रह रहे हो, आप फ्री फील कर रहे हो, आप यूनिवर्स के हाथ में छोड़ रहे हो बेसिकली। ठीक है, एडवाइस देखते हैं अभी काजी एरीज के लिए एडवाइस क्या है। एरीज पास्ट, एरीज पीछे देख के आगे गाड़ी कैसे चलाओगे, कार्ड्स बोल रहे है ना, वो आप नहीं कर सकते, तो आपको आगे देख के गाड़ी चलानी है ना, और फ्यूचर के बारे में सोच के चलानी है ना। सामने अगर दिख रहा है कि आप जा रहे हो, है ना, 50 मीटर्स के बाद आपको दिख रहा है कि वहाँ पे सिग्नल है, रेड है, तो आपको धीरे धीरे स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी, राइट। इफ़ यू आर ऑन व्हाटएवर 50 स्पीड है ना, तो आपको धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। अब जब सिग्नल तक पहुँचेगी 0 जानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे 50 तक जाओगे फिर जोर से स्पीड में ब्रेक दबाओगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ का ध्यान देना है आपको। अभी चांस दे रहे यूनिवर्स जी, बोल रहे कि अभी आपको चांस है,
अच्छी चीज़ें करने के लिए, मतलब अच्छी चीज़ें नहीं, चीज़ों को रिकवर करने के लिए, है ना। तो जल्दी से एक कार्ड लेते हैं फ्रॉम ओरेकल कार्ड्स। वन कार्ड फॉर एरीज फॉर देयर लव लाइफ, ये वाला। रिमेंबर दैट यू आर ऑन पाथ। भूलना नहीं है कि आप एक पाथ पे हो, आप इधर उधर भटकना नहीं हो, आप एक रास्ते पे हो। मुझे नहीं पता क्या रास्ता है, आपको पता है क्या रास्ता है। एनीथिंग, यू आर ऑन अ वर्ज ऑफ गेटिंग मैरिड, यू आर ऑन अ वर्ज ऑफ गेटिंग योर करियर सेटल्ड, यू आर ऑन अ वर्ज ऑफ गेटिंग डाइवोर्स्ड, यू आर ऑन अ वर्ज ऑफ एनीथिंग। आप किसी को कमिटमेंट मांगने जा रहे हो, किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, आप जो भी रास्ते पर हो, आप याद रखना कि आप वो रास्ते पर आपने अपने वो चूज़ कर लिया है। उसके लिए क्या करना है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आपकी खुशियाँ ही है, तो आपको खुशियाँ ही देगी। तो धीरे धीरे, घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो पीछे देख के गाड़ी नहीं चलानी है, आगे भी देख के गाड़ी चलानी है, और सेफली सिक्योरली, लेफ्ट राइट भी नहीं, आगे सामने, है ना, ईजी। ऐसे ऐसे चलाओ, वैसे वैसे चलाओ, नहीं नहीं, कैसे चलानी है आपको पता रहना चाहिए। गूगल मैप्स खोल लीजिए, है ना। गूगल मैप्स लीजिएगा तो निधि का रीडिंग, आई एम श्योर, आई होप एरीज इस रीड से आपको कुछ रेजोनेशन या गाइडेंस मिला होगा। और अगर मिला है तो बहुत सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना है। मिलने वाली बहुत जल्द, तब तक लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। सी या एरीज।